नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर आज पहला मतदान। कुल 683 उम्मीदवार मैदान में। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। आज पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में 950 बूथ ऐसे भी हैं जहां मतदान का समय शाम 4 बजे तक के लिए ही होगा। पहले चरण की 43 सीटों के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। 32 सीटों पर हो रहे उपचुनाव। देश के 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो शुरू। देश के 10 राज्यों में आज उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें केरल के वायनाड की लोकसभा सीट के साथ साथ अलग अलग राज्यों की 31 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। इनमें से कुछ सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हो गई थी, तो वहीं कुछ सीटों पर विधायकों की मौत हो गई थी। आदेश का पालन न होने पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा हम गृह मंत्री को भी कोर्ट लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के राज्य समीक्षा बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हम उन्हें यानी गृह मंत्री अवमानना नोटिस जारी करेंगे। हम सजा समीक्षा बोर्ड के सभी सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी करेंगे। हम गृह मंत्री को भी यहां लाएंगे। कोर्ट ने ये फटकार अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद एक दोषी की माफी याचिका पर विचार करने में विफल होने पर लगाई है। झारखंड में प्रचार करने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती की कटी जेब। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी हो गया। वो धनबाद जिले के निरसा विधानसभा सीट पहुंचे थे, जहां से बीजेपी ने अपर्णा सेन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। मिथुन चक्रवर्ती प्रचार कर रहे थे, इसी दौरान उनकी जेब कट गई। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मंच से ऐलान किया जा रहा है कि जिस किसी ने भी पर्स चोरी की है वापस लौटा दे। सलमान शाहरुख के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिली धमकी। कॉल पर कहा 50 लाख दो वरना जान से मार देंगे। सलमान खान और शाहरुख खान के बाद अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को भी रंगदारी के मामले में धमकी भरा कॉल आया है और जान से मारने की धमकी मिली है। मामला 11 नवंबर का बताया जा रहा है। उन्हें देर रात 2 बार धमकी भरे कॉल आए, जिनमें उनसे 50 लाख की मांग की गई और ये भी कहा गया कि अगर 2 दिन के अंदर उन्होंने ये रकम नहीं दिए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे बैग चेकिंग विवाद के बीच नितिन गडकरी का भी हेलीकॉप्टर चेक। चुनाव आयोग की आई सफाई। महाराष्ट्र के लातूर जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि चुनाव अधिकारी वोटर्स को लुभाने के लिए उपहार और नकदी के वितरण को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अजीत पवार ने बीच चुनाव बड़ा खुलासा कर दिया। कहा गौतम अडानी बीजेपी एनसीपी की मीटिंग में मौजूद थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि उद्योगपति गौतम अडानी बीजेपी और अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के बीच 5 साल पहले हुई एक महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि ये 5 साल पहले हुआ था। सबको पता है कि बैठक कहाँ हुई थी, हर कोई वहां था। मैं आपको फिर से बताता हूं, अमित शाह वहां थे, गौतम अडानी वहां थे, प्रफुल्ल पटेल वहां थे, देवेंद्र फडणवीस भी वहां थे, अजीत पवार भी वहां थे, पवार साहब भी वहां मौजूद थे। अजीत पवार ने आगे बताया कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने केवल वही किया जो शरद पवार ने उनसे कहा था। उनकी बगावत सिर्फ 80 घंटे तक ही चल पाई थी, क्योंकि शरद पवार ने उनका समर्थन न करने का फैसला कर लिया था। छात्रों के दबाव में झुकी बांग्लादेश सरकार। राष्ट्रपति भवन से हटाई गई शेख मुजीबर रहमान की तस्वीर। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबर रहमान की तस्वीर को बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय से हटा दिया गया है। ये कदम निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं की आलोचना और दबाव के बाद उठाया गया। बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद से शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। फ्लैट में गांजा उगाने वाले राहुल हुए गिरफ्तार। डार्क वेब में बेचा करते थे गांजा। ग्रेटर नोएडा में कमिश्नरेट पुलिस ने एक अपार्टमेंट में चल रही अत्याधुनिक गांजा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी राहुल अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके घर के अंदर प्रीमियम गांजा उगा रहा था। बताया जा रहा है कि डार्क वेब के माध्यम से उसकी सप्लाई भी कर रहा था। इससे उसे हर महीने करीब 2.5 लाख की कमाई हो रही थी। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। ठिकानों पर रात भर दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई सहित कई गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर और उनसे जुड़े गुर्गों के ठिकानों पर रात भर छापेमारी चली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाव गैंग, काला जठेरी,
हसीन बाबा, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज भवानिया, टिलू ताजपुरिया गैंग से जुड़े एक्टिव लोगों और वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इस दौरान कुछ बदमाशों को हिरासत में भी ले लिया गया है और सभी से पूछताछ चल रही है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज़ स्कूप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।